एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में भी बैंक होम लोन देने से इनकार कर सकता है, मना कर सकता है, क्योंकि एक बैंक के लिए जितना ज़रूरी है एक प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्टर्ड होना, उतना ही ज़रूरी है उसका ये भी जानना है कि प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन लाइव है या लैप्स हो चुका है। और इस कंडीशन में एज ए बायर आपका एक इनिशियल अमाउंट फंस सकता है जो बिल्डर के पास होता है, लगभग 10%। लेकिन एज ए होम बायर आप कैसे पता कर सकते हैं कि रेरा रजिस्ट्रेशन इस प्रोजेक्ट का क्या है, क्या स्टेटस है उसका, क्या वो लाइव है या लैप्स हुआ है, और इसे आप कहाँ देख सकते हैं। जुड़े रहिए आज के एपिसोड में लास्ट तक, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि रेरा रजिस्ट्रेशन का स्टेटस कैसे देखा जा सकता है और किस आधार पर एक बैंक डिसाइड करता है कि होम बायर को लोन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। स्वागत है आपका प्रॉपर्टी एंड इंफ्रा के आज के एपिसोड में। आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन में प्रेस करें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एज अ होम बायर अगर आपने एक छोटी सी गलती की तो बैंक से आपका होम लोन का एप्लीकेशन डिक्लाइन हो सकता है, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन प्रोजेक्ट के रेरा रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी से, स्टेटस से जुड़ा हुआ है। अगर प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन लाइव है तब अच्छी बात है, लेकिन इसमें आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। लेकिन प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन अगर लैप्स हो चुका है तो आपको सावधान होना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स को बैंक लोन नहीं देते हैं। और इस केस में आपका 10% इनिशियल अमाउंट बिल्डर के पास फंस सकता है, जो जनरली आप देते हैं बिल्डर बाय एग्रीमेंट साइन करने के लिए, और उसी बेसिस पे आप होम लोन अप्लाई करते हैं। लेकिन एज ए होम बायर आपको कैसे पता चलेगा कि प्रोजेक्ट का स्टेटस लैप्स है या लाइव हो चुका है, और लाइव है तो उसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। चलिए बताते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करने का तरीका, और लास्ट में भी दिखाएंगे कि इसे कैसे पोर्टल पर बिल्कुल लाइव देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि रेरा रजिस्ट्रेशन लैप्स होना क्या होता है। देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट को वहाँ के लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी विकास प्राधिकरण से सैंक्शन मैप मिलता है, यानी एक लेआउट अप्रूवल मिलता है, मैप अप्रूव किया जाता है, जिसकी एक वैलिडिटी होती है 5 साल, 6 साल, 7 साल की। और इसी टाइम पीरियड को बिल्डर रेरा पोर्टल पर फीड करते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा वो फीड नहीं कर सकते एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर एक प्रोजेक्ट इस टाइमलाइन के बाद भी इनकम्प्लीट है तो एज पर रेरा एक्ट, एज पर रेरा रेगुलेशंस, वो प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन लैप्स हो चुका है, उसे लैप्स की कैटेगरी में डाला जाता है। और लैप्स हो चुके प्रोजेक्ट को होम लोन नहीं देता, बैंक ऐसे प्रोजेक्ट्स को डिक्लाइन कर देता है होम लोन देने के एज ए बायर्स को। फॉर एग्जांपल, अगर किसी प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी दिसंबर 2024 थी और प्रोजेक्ट आज के भी डेट में इनकम्प्लीट है, यानी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसे अगर ओसीसीसी नहीं मिली या पार्शियल ओसीसीसी या डीम्ड ओसी भी नहीं मिला हुआ, तो मान के चलिए कि उसका प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन स्टेटस लैप्स हो चुका है। और अगर ऐसे प्रोजेक्ट में आप घर बुक कर रहे हैं तो आपका अमाउंट फंस जाएगा, होम लोन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अगर प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन लैप्स हो चुका है तो ऐसे प्रोजेक्ट को अवॉइड करें, बिल्कुल अवॉइड करें जब तक उसे एक्सटेंशन ना मिले। हो सकता है बिल्डर आपको ये बोले कि प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन एक्सटेंशन अप्लाई हो चुका है, बहुत जल्दी उन्हें मिल जाएगा, लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान नहीं होता है। एक्सटेंशन मिलने की पूरी एक एसओपी है, नई एसओपी जारी की गई है रेरा के द्वारा, और उन आधार पर ही प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन रेरा से मिलेगा, और ये प्रोसेस काफ़ी पेचीदा है, काफ़ी लंबा होता है, इसलिए इनसे अवॉइड करें। बिल्डर की बातों में नया साफ साफ कहने का मतलब है 10% बुकिंग अमाउंट भी फंसने से बचाएं। अब बारी आती है कि प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन अगर लाइव है तो आपको क्या चेक करना चाहिए। प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन लाइव होने का मतलब है कि जो टाइम पीरियड बिल्डर को विकास प्राधिकरण से मिला था बेस्ड ऑन देयर सैंक्शन मैप एंड लेआउट और अप्रूवल, वो अभी बचा हुआ है, यानी कि अब उसके पास समय है प्रोजेक्ट बनाने का। लेकिन कितना समय है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर काम ज़्यादा है और समय कम है तो उस केस में भी प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन लैप्स हो जाएगा और बैंक आपको आगे का डिसबर्सल देने से मना कर देगा, जो कि जनरली कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में होता है। ऐसे में आपको ये देखना पड़ेगा कि जितना काम बचा है उसके हिसाब से समय भी बचा है नहीं, और अगर समय नहीं बचा है तो क्या बिल्डर ने रेरा रजिस्ट्रेशन एक्सटेंशन अप्लाई किया है, वैलिडेशन अप्लाई किया है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं होम लोन लेने के पहले। एज अ बायर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। जनरली ऐसे बहुत से बायर होते हैं जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक नहीं कर पाते, एक्सेस नहीं कर पाते हैं और फंस जाते हैं अपने 10% अमाउंट और बाकी के कुछ होम लोन की जो किस्तें होती हैं जाने के बाद, और फिर खेल शुरू होता है डिले का, इंटरेस्ट का, पेनल्टी का, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसे केस में बहुत ज़रूरी है एज ए होम बायर कि आप रेरा पोर्टल पर रेरा रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी चेक करें, स्टेटस चेक करें कि प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन लाइव है या लैप्स हो चुका है। लेकिन कैसे, एज अ होम बायर आप कैसे चेक करें? इसके लिए आपको हम एक लाइव डेमो दिखा रहे हैं यूपी रेरा के पोर्टल पर, जहाँ पे आप अगर पोर्टल पर जाएंगे तो आपको मेन पेज पर आना होगा, और मेन पेज पर थोड़ा नीचे आते ही आपको एक सर्च बार दिखेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ।
इस सर्च बार में आपको रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट का ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में जाते ही आपके सामने एक पेज खुल के आएगा। इस पेज पे आप प्रमोटर के नाम, प्रोजेक्ट के नाम और उसके रेरा रजिस्ट्रेशन से प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का पेज एक्सेस करते ही आपको रेरा रजिस्ट्रेशन का स्टेटस दिख जाएगा। ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए आप पेज के अंदर भी जा सकते हैं और देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, वो लाइव है या लैप्स है। अगर उसके पास समय है तब तो अच्छी बात है, अगर उसके पास समय बहुत कम है या लिमिटेड है तो आपको सावधान होना चाहिए ऐसे प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले। बाकी अगर आपकी कोई और भी जानकारी बची हो, आपको लग रहा हो कि रेरा रजिस्ट्रेशन लाइव या लैप्स होने से जुड़ी आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल जानना चाहते हैं, आंसर जानना चाहते हैं, तो हमें ईमेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा और एफ पर भी। धन्यवाद।